Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more question. Question is the ease of esterification. ये आपको बताना है esterification of following with CH3OH. ओके, आपको एक अल्कोहल दिया हुआ है और ये तीन एसिड दिए हुए हैं, इनका आपस में रिएक्ट करके जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें इन तीनों में सबसे फास्ट एस्टरिफिकेशन किस में होगा और सबसे स्लो एस्टरिफिकेशन किस में होगा, ये आपको बताना है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने अधिकतर कंपटीशन में भी देखे होंगे या पीएससी में भी आप लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब आप देखिए कि ये जो रिएक्शन है पहले तो होती कैसे है, जब आप एसिड का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ में और इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में आप H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम H2SO4 ही लेकर के इस रिएक्शन को करते हैं। अगर लैब में आप करें तो इसको H2SO4 लेकर के हम करते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों में सबसे फास्ट CH3OH के साथ में कौन रिएक्ट करेगा और एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, चलिए देखें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखिए, आपको पहला दिया हुआ है आपको फॉर्मिक एसिड, पहला है आपके पास में क्या, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है CH3COH, ये है आपका क्या, एसिटिक एसिड आपको दिया हुआ है। थर्ड आपके पास में है 1 2 3, दिस वन इज द प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो अब आपको कैसे पता लगाना, देखिए पहले रिएक्शन को पूरा लिख लेते हैं। HC⋯OH, तो इसमें आपको करना है रिएक्शन CH3OH का। ओके, दूसरा आपको दिया हुआ है CH3C⋯OH प्लस CH3OH। थर्ड आपके पास में है CH3CH2COOH, CH3CH2C⋯OH प्लस CH3OH। तो ये तीन रिएक्शन से हैं और ये होंगी किसमें, एसिड की प्रेजेंस में। ये हमने लिख लिया। तो सबसे फास्ट कौन होगी, ये क्वेश्चन कहता है ईज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग विथ CH3OH। तो हम इसको ऑर्डर भी दे देंगे कि सबसे फास्ट कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, देन लास्ट कौन होगा। ओके, तो देखिए रिएक्शन होती कैसे है। जो आपको एसिड दिए हैं उनमें जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन में देखिए C⋯O जो ये है आपका, ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, दिस वन गेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, इसी वजह से आपका क्या होता है, ये H भी रिलीज होता है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आता है, आपका जो अल्कोहल दिया हुआ है यहाँ पे, वो अल्कोहल क्या करेगा, उसमें जो ऑक्सीजन है वो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह, न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर काम करेगा। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ अटैक करता है। तो आपके CH3OH में जो ऑक्सीजन है उसमें जो दो लोन पेयर हैं, उसकी वजह से ये अटैक यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि CH3OH यानी कि अल्कोहल में ऑक्सीजन ही एक ऐसा सेंटर है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके एक्सेस हैं या सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। ओके, जो किसी को डोनेट किए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव कार्बन जो आपका है कार्बोनिल, वो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा, अल्कोहल में से किस सेंटर को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है उस सेंटर को लेगा। देखिए अभी मैकेनिज्म हम नहीं बता रहे, मैकेनिज्म एक दूसरे वीडियो में हमने बताई भी है, आपको क्लास में भी बताया हुआ है। तो फिलहाल आपको केवल ये बता रहे हैं कि ये रिएक्शन में ईज सबसे फास्ट किस में होगा, आसानी सबसे किस में होगी एस्टरिफिकेशन में, वो चीज बता रहे थे। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया। ओके, तो ओ यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे कार्बन में पॉजिटिव आएगा ये अटैक करेगा। अब कार्बन में जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, कार्बोनिल कार्बन में जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसमें पॉजिटिव की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी
उतना फास्ट आपका अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या अटैक करेगा, इस पे अटैक कर जाएगा, यानी कि कार्बन पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। अब आप देखिए CH3COH में भी होगा यही, ये यहां शिफ्ट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन साथ में लगा हुआ है आपका क्या, CH3, इसका इफेक्ट क्या होगा आपका, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है आपका, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस करते हैं, तो ये प्लस का इफेक्ट होगा, तो जिससे ये पॉजिटिव जो चार्ज है कार्बोनिल कार्बन का, इससे क्या होगा, कुछ कम होगा। क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव कार्बन, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव की डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो CH3OH का O जो है वो यहाँ पे जो अटैक करेगा, थोड़ा सा रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसमें रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, कम है। अभी थर्ड को भी देख लेते हैं, देन आपको तीनों को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोपेनॉइक एसिड में भी क्या होगा, पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा यहाँ पे, इस पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे आप देख रहे ग्रुप क्या लगा हुआ है, CH3CH2 यानी कि C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो प्लस इफेक्ट होगा वो इससे भी ज्यादा होगा, तो जिससे ये पॉजिटिव की डेंसिटी और भी कम होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का, ये यहाँ पर और भी स्लो हो जाएगा अटैक करने के लिए। ओके, अब तीनों को अगर मैं एक ही साथ में कंपेयर करूं, सपोज लेट आपके फॉर्मिक एसिड में कार्बोनिल के पास में डेंसिटी है, मान लेते हैं डेल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये मान लेते हैं, एक तरह से 4 पॉजिटिव लगा दी है, पॉजिटिव एक ही है बट डेंसिटी को शो करने के लिए डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, यहां पर 2 ही पॉजिटिव होंगे, यहां पर एक ही पॉजिटिव होगा, ओनली 1। तो अब आप बताइए पॉजिटिव की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में है, आपके फॉर्मिक एसिड में। ओके, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव डेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां से कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट माना जाता है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, एक तरह से 0 मान लेते हैं इसका, ठीक है ना। CH3 का इससे ज्यादा होगा, C2H5 का उससे भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो वो कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव को कम करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कौन हेल्प कर रहे हैं, प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो होगा वो फॉर्मिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन में होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी तेजी से जो है आपका क्या होगा, ये अल्कोहल के ऑक्सीजन को अपनी ओर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो रिएक्शन अपने आप ही ये क्या होगी, फास्ट होगी, फास्टेस्ट, ये सबसे तेज होगी ये वाली रिएक्शन। ओके, और सबसे स्लो होगी ये स्लो हो गई। तो इट मींस इन तीनों का जो ऑर्डर होगा, अगर इज ऑफ ऑर्डर फॉर एस्टरिफिकेशन हम कहें, तो सबसे फास्ट होगा आपका क्या, फर्स्ट वाला, यानी कि फॉर्मिक एसिड। अगर इसको लिख ही दें तो देखिए सबसे फास्ट होगा आपका क्या, HCOOH सबसे फास्ट होगा। दूसरे नंबर पे आएगा कौन, CH3COOH, और सबसे स्लोएस्ट जो इस पे रिएक्शन होगी वो होगी आपकी CH3COOH। ओके, तो सबसे फास्ट है आपका HCOH फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव जो है सबसे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे आएगा आपका CH3COH, क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल कार्बन में पॉजिटिव है इससे कम है, और सबसे कम पॉजिटिव इसमें आपका प्रोपेनॉइक एसिड में, तो ये ऑर्डर इसका माना जाएगा। ओके, तो इसको आप देखिएगा और भी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।